इसमें ये सारे चैप्टर्स आपके अर्थमेटिक के, ये सारे चैप्टर्स आपके एडवांस के मेरे द्वारा आपको करवाए जाएंगे। बैच में लेटेस्ट पैटर्न जो 2022-23 में जो क्वेश्चंस आए उनको इंक्लूड रखा जाएगा। इजी क्वेश्चंस क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। देखो, सबसे पहले हमें कहा है 4, 6, 10 और 15 से डिविजिबल हो। तो 4, 6, 10 और 15 से जो नंबर डिविजिबल हो, मुझे एक बात बताओ, क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा? क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा? क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा? और आप कह रहे हो उस नंबर में भाग देने पर 2 बचे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग देने पर 2 बचे? ध्यान देना सारे साथियों, क्वेश्चन क्या है? वह सबसे छोटा नंबर जो 4, 6, 10, 15 से डिविजिबल हो और कहो 6 अंकों की संख्या हो। तो मान लो, ध्यान दो बोर्ड पर, सबसे पहले ध्यान दो बोर्ड पर, 4, 6, 10, 15 का भाग जाएगा तो उस नंबर में क्या 3 का भाग जाएगा? क्योंकि 4, 6, 10, 15 का भाग देने का मतलब 6 का भाग जाएगा, और 6 का भाग जाएगा तो उस नंबर में 3 का भाग जाएगा। और ये कह रहा है 3 का भाग देने पर 2 बचना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग देने पर 2 बचे? तो 5 आंसर। करेंगे कैसे? तो ध्यान दो, 4, 6, 10, 15 का भाग किस में जाता है? 60 में। सबसे पहले क्या ढूंढना है? एलसीएम। 4, 6, 10, 15 का भाग किस में जाता है? 60 में। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है? एलसीएम। अब एलसीएम का भाग देके आपको निकालिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। जब आप यहां भाग दे रहे होंगे तो दोस्तों 60 बचेगा। फिर आप नोट करेंगे 0। तो फिर देखो, ध्यान दो, 40 बचा, सॉरी। तो फिर भाग दो, तो फिर आपके पास 40 बचेगा। यानी फाइनली हमेशा 40 बचता ही जाएगा। और फाइनली 40 बचता जाएगा तो 60 बनाने के लिए 40 में क्या जोड़ें? 20। इसका मतलब वो नंबर है 100020। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 10 और 15 से डिविजिबल है वो ये है। ये कह रहा है 2 बचना चाहिए, तो 2 जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 100022। सम ऑफ डिजिट चाहिए तो सारे अंकों का योग बन जाएगा 5। या देखो, सीधा सा क्वेश्चन है, जो नंबर 4, 6, 10, 15 से डिविजिबल हो 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल होगा, ये कह रहा है 2 बचना चाहिए, तो ऑप्शन ऐसा जिसमें 3 का भाग देने पर 2 बचे, आंसर लगा देंगे। बोलो, आया सबको समझ में? यस या नो लिखो। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। चलो इसका आंसर दो फटाफट।
तो 45, 60, 75 और 120 का भाग किस में जाता है? तो 1080 में जाता है क्या? सॉरी, 1080 में नहीं जाता भाई। 45 दूनी 90, यानी 1800 में जाता है क्या? 1800 में सबका भाग जाता है। तो एलसीएम तो आ गया 1800। अब क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। 18 का भाग दोगे तो 9000 बन जाएगा। तो बच जाएगा कितना? 1000 बच जाएगा। आपको बढ़ाना कितना? 1800, तो 800 और जोड़ दो, तो नंबर बन जाएगा 10,800। 10,800 वो होगा जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। बट वो क्या कह रहा है? 119 जोड़ने पर बने वो नंबर 119 जोड़े किसी नंबर में, वो वाला आंसर चाहिए। तो बोलो आंसर क्या होगा? 10,681, इसलिए आंसर कह देंगे। सीधा ए नहीं होगा आनंद, ये जोड़ना भी है ना। ठीक है, कर लेंगे। तो अपनी सीट में से 1 से 80 तक क्वेश्चन करना। कल 12 बजे फिर क्लास है। कल 12 से 2 या 2:30 जो भी है, कल भी क्लास रहेगी, याद रखना। ठीक है, चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। 80 तक क्वेश्चन कर लेना। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पहले उसको करेंगे अपन कल, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कह रहा है पढ़ो, देखो सारे स्टूडेंट्स पढ़ो। क्या कहा गया है? कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 24 और 32 से भाग दें, 15, 24, 32 और 40 से भाग दें तो ये अलग अलग शेष बचे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यदि इन नंबर्स का मुझे भाग देना है, बोर्ड पर ध्यान देना, इन नंबर्स का यदि मुझे भाग देना है, नंबर्स का भाग किस में जाता है? एलसीएम में। तो इनका एलसीएम देखना पड़ेगा। ये 5 गुणा 3 बनेगा। ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 बनेगा। और ये 2 की पावर 5 बनेगा। और ये 9 की 5, 9 गुणा 5 45 बनेगा। तो एलसीएम जब यहां ले रहे होंगे दोस्तों, तो दो एलसीएम जो बनेगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर आपका बनेगा, क्या बनेगा? 2 की पावर दोस्तों आपका बनेगा, क्या बनेगा? ध्यान दो, देखो 2 की पावर बनेगा 5, ये ध्यान रखना है। 2 की पावर 5 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा और 5 बनेगा। तो 2 की पावर 5, 32, 32 गुणा 5, तो एक 32 गुणा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 320। 32 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 320। और 320 को यदि मैं गुणा कर दूं, 320 को कितना? 5, 3, 2 की पावर 5, 32, 32 गुणा 5 को गुणा कर दो तो 160। और 160 को 320 को 5 से गुणा करें तो 32 को 5 से गुणा तो 160, 160 को 9 से गुणा करें तो 1440 आंसर आएगा। 1440 वो नंबर होगा जिनमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ध्यान दो, कहा है किसी नंबर में 15 का भाग देने पर 8 शेष बचता है। किसी नंबर में 17 का भाग, सॉरी, किसी नंबर में 24 का भाग देने पर 17 शेष बचता है। किसी नंबर में 32 का भाग देने पर 25 शेष बचता है। तो आपको पता है ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो एक काम करो, किसी नंबर में 15 का भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो मेरे प्यारे साथियों क्या कह सकते हो? -7 भी शेष बचता है। ऐसे ही किसी नंबर को 24 से डिवाइड करने पर 17 शेष बचता है, तो कह सकते हो -7 भी शेष बचता है। किसी नंबर को 32 से डिवाइड करने पर 25 शेष बचता है, तो क्या कह सकते हो? -7 भी शेष बचता है। यानी इनका जो हमारा रिमाइंडर है वो सेम नहीं है। रिमाइंडर सेम नहीं है, बट इनका जो डिफरेंस है, वो सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे? जो भी आपका एलसीएम आया उसमें से डिफरेंस को माइनस कर दो, या जो रिमाइंडर सेम होता है उसको जोड़ देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 1433। तो 41433, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है साथियों? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? ध्यान दो, देखो
कह रहा है किसी नंबर को 5 और 8 से भाग दें तो 1 और 5 शेष बचता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन से आपको कर लेना चाहिए वैसे, और वैसे मैंने क्वेश्चन आपको चाइनीज थ्योरम पढ़ाया था उससे कर लेना चाहिए। तो यहां जब आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, बोलो ठीक है क्या? तो ऑप्शन से ही करना है इस क्वेश्चन को, या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको पढ़ा दूंगा कब, जब मैं आपको एल नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब, या जिनको नंबर सिस्टम पढ़ लिया है उनको आ गया होगा। या दोस्तों ध्यान दो, देखो इसको यदि आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन से हमें यदि समझना चाहें, कह रहा है किसी नंबर को बोर्ड पर ध्यान दो, किसी नंबर को आप कह रहे हो, किसी नंबर को ध्यान देना, किसी नंबर को 8 का भाग देने पर 4 बचता है। तो कोई नंबर को 8 का भाग देने पर यदि 4 शेष बचता है तो क्या आप कहोगे वो नंबर होगा 8x प्लस 4? क्या बोलो, यस या नो? होगा क्या वो नंबर 8+4, 8x+4? बोलो ठीक है। और अब क्या कह रहा है, उसी नंबर को 5 से भाग दें, यानी 8x+4 को यदि 5 से भाग दें तो रिमाइंडर बचता है 3। इसका मतलब दोस्तों 8x+4 में से रिमाइंडर 3 यदि माइनस कर दें, 8x+4 में से रिमाइंडर 3 यदि माइनस कर दें तो क्या वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहां से हम यदि सोल्व करें, 5 का मल्टीपल बनाना है इसको, 5 का गुणज, y की जगह आप लिख सकते हो 5 का गुणज होगा। तो बोलो ऐसी x की वैल्यू क्या रखें कि ये 5 का गुणज बने। देखो ध्यान दो, यदि यहां बोर्ड पर ध्यान दो 1 रखते हैं तो 8 बनेगा, 8 + 1 9 होगा, 5 का गुणज नहीं है। 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16 + 1 17, 5 का गुणज नहीं है। 3 रखते हो 8 × 3 24 + 1 25, 8 × 3 24 + 1 25, यानी x बराबर 3 पर वो गुणज है। तो सबसे छोटी संख्या यदि आपको निकालनी हो दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या जो है 8x+1, 8x+4। तो 8x+4 जो है वो नंबर होगा, और 8x+4 वो नंबर होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो 28 वो नंबर है, सबसे छोटा नंबर। 28 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 8 और 5 से भाग दें, 8 और 5 से भाग देंगे तो 4 और 3 बचेगा। ये क्या कह रहा है, हाँ जी, ये क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि ये नंबर 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो दोस्तों आगे कौन सा नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा, तो जो 8 और 5 का भाग जाएगा वो 40 के होगा। ठीक है, अगला नंबर +28। ध्यान दो, सबसे छोटा नंबर 28 है, अगला नंबर चाहिए तो इन दोनों का गुणा जोड़ देते हैं, अगला नंबर चाहिए तो फिर दोनों का गुणा जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि 40 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 28 वो होगा जिसमें 8 और 5 का भाग देने पर 4 और 3 बचे। तो अब ये जो है वो 13 का मल्टीपल हो, तो 13 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ, 13 × 3 = 39 के बाद बचा k, और 13 दूनी 26 के बाद बचा 2, जो 13 से डिविजिबल हो। तो बोलो k की वैल्यू 11 होगी क्या? ध्यान दो, 40k + 28 13 का मल्टीपल हो, तो हमने 13 से डिवाइड किया, k + 2 13 का मल्टीपल हो, इसका मतलब k की वैल्यू 11 होगी, और k की वैल्यू 11 होगी तो 440, 11 440 + 28 तो 468 बन जाएगा क्या? वापिस ध्यान दें, सारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, ये चाइनीज थ्योरम है,
ये चाइनीज थ्योरम है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से दें। ठीक है, क्या हुआ हरिकेश, पीडीएफ गलत अपलोड हो गया क्या? हाँ आनंद, बेसिक से ही बता रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं, सीख लो। लास्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन से बताया, ये आपको बेसिक से बता रहे हैं, सीखोगे तभी तो बताएं। ध्यान दो, देखो किसी नंबर को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचता है। देखो ध्यान दो, किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं, किसी नंबर को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचता है, भाग जाए x बार, तो इन दोनों का गुणा प्लस ये, क्या वो अपना नंबर होगा क्या? बोलो यस या नो। अब आप कह रहे हो उसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है, तो इस नंबर में से 3 माइनस कर दें, इस नंबर में से 3 माइनस कर दें, तो क्या ये 5 का मल्टीपल होगा? तो यहां से x की वैल्यू 1 2 3 4 रखकर चेक कर लो कि 5 का मल्टीपल क्या बनेगा, 5 का मल्टीपल कब बनेगा? तो 1 2 3 4 रखकर जब हम चेक कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे ये जो है वो 5 का मल्टीपल बन रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 यहां रखो, तो आपका नंबर आ जाएगा 8 3 24 और 4 28, यानी 28 वो नंबर है जिसमें 8 और 5 का भाग देने पर क्रम से 4 और 3 बचेंगे। अब अगला नंबर क्या होगा, तो 40 जोड़ दो, क्योंकि 40 में पूरा पूरा भाग जाएगा, अगला नंबर फिर 40, अगला नंबर फिर 40, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो ध्यान दो, 40 को के बार जोड़ो प्लस 28, यानी जो आपका स्टार्टिंग का नंबर है, ये कह रहा है 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 13 से डिवाइड कर दो, सोल्व कर लेंगे। के की वैल्यू 11 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो के की वैल्यू 11 रखने पर क्या आंसर आ रहा है वो, या ऑप्शन में सीधा भाग दो, कौन सा नंबर 13 का मल्टीपल है, बात नंबर 1। फिर भी ऑप्शन बच जाते हैं, तो 8 और 5 का भाग देने पर 4 और 3 बच जाए। दोस्तों ये एसएससी मेंस 2017 के क्वेश्चन है, एसएससी मेंस 2017 के क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक बार कर जरूर लेने चाहिए, चाहे कैसे भी करें, ऑप्शन से करें या बेसिक से करें। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन, पढ़े देखें क्या कहा गया है। 15 की पावर 10 प्लस 20 की पावर 12 का एलसीएम 60 की पावर 12 है, तो एन का संभावित मान कितने होंगे? ओके हरिकेश, मैं चेक करवा दूंगा, चेक करवा दूंगा। भाई 15 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10 लिख सकते हो क्या? 20 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 24 गुणा 5 की पावर 12 लिख सकते हो क्या? 4 गुणा 5 12 है। और 60 एलसीएम है, तो 60 क्या लिखोगे, 60 लिखोगे 15 चौक 60, यानी 2 की पावर 24 गुणा 3 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 12, ये होगा एलसीएम। अब सारे स्टूडेंट्स मुझे बात बताओ, 3 की पावर 10 कहां से, 3 की पावर, यदि 2 की पावर देखें 24, तो 2 की पावर 24 यहां से आया, तो अगले नंबर में 2 की पावर कोई जरूरी नहीं है हो, और हो तो भी 24 तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर n1 है, ये नंबर n2 है, n3 में 2 की पावर 0 से 24 तक होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान दो, 3 की पावर 12 ना इसमें ना इसमें, इसका मतलब यहां से 3 की पावर 12 है, ये तो फिक्स है। ऐसे 5 की पावर 12 है, तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसका मतलब यहां जो है 5 की पावर 0 से 12 तक कितनी भी हो सकती है। देखो ध्यान दो, एलसीएम ये चाहिए तो मैक्सिमम पावर हम उठाएंगे, 2 की मैक्सिमम पावर 24 यहां से उठा ली, इसको इसके अंदर 2 हो नहीं हो, 24 तक हो कोई दिक्कत नहीं, 25 नहीं हो सकती, क्योंकि वरना फिर यहां से आएगा। इसलिए ये जो नंबर है, तो 0 से 25 तक वैल्यू 24 तक वैल्यू हो सकती है, ऐसे 5 की वैल्यू 0 से 12 तक हो सकती है, तो 25 गुणा 13, तो 25 गुणा 13 आपका आंसर हो जाएगा 25 गुणा 13, 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32, तो 325 जो है वो टोटल संभावित ऑप्शन होंगे। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, फटाफट देखें, अभी जो क्वेश्चन करवाया उसी का दोस्त क्वेश्चन है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।
कह रहा है पहला नंबर n1 जो है 12 है, 12 का मतलब 2 का स्क्वायर है तो 2 की पावर तो 48 है और 3 की पावर 24 है। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका 16, 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 72 है और इसका एलसीएम आपको दिया है 24 का मतलब 8 थी 24 तो 2 की पावर 72 गुणा 3 की पावर 24। तो पूछा है तीसरा नंबर क्या होगा, कितनी वैल्यू संभव है। तो मुझे बताओ 2 की पावर 72 कहां से आया, यहां से। इसका मतलब इसमें 2 की पावर 72 हो नहीं हो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो 0 से 72 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो 73 ऑप्शन तो यहां से आ गए संभावित वैल्यू। अक्षत ध्यान दो बोर्ड पर। एक बात बताओ, तीसरे नंबर में यदि 2 हो तो भी 2 की पावर 72 यहां से लेंगे, 2 की पावर 1 हो तो भी एलसीएम में 2 की पावर 72 यहां से लेंगे, तो 2 की पावर 72 तक 0 से 72 तक कुछ भी हो सकती है। ऐसे देखो 3 की पावर 24 कहां से आया, तो यहां से आया। इसका मतलब यहां भी 3 की पावर 0 से 24 तक कुछ भी हो सकती है। तो 0 से 72 तक कितनी संभावित वैल्यू हो गई, 73। और 0 से 24 तक संभावित वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो 73 को 25 से गुणा कर दो और 73 को 25 से गुणा कर देते हैं तो 1825 आपका आंसर हो जाएगा, 1825। दोस्तों एक बात मुझे बताओ, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान देना बोर्ड पर। मैंने कहा एक नंबर है 2 की पावर 2, एक नंबर है 2 की पावर 0, एक नंबर है 2 की पावर 2 और एक नंबर है 2 की पावर 3। तो बोलो इसका एलसीएम क्या होगा। आप कहोगे सर 2 की पावर 3 होगी। तो एक बात बताओ, इसकी जगह यदि 2 की पावर 1 होता तो भी एलसीएम 2 की पावर 3 होता, यानी ये 2 की पावर 3 तो यहां से आया है। 2 की पावर 2 होता तो भी एलसीएम वही आता, 2 की पावर 3 होता तो भी एलसीएम वही आता। यानी मैक्सिमम पावर जहां से आ गई उसके बाद दूसरे ऑप्शन के अंदर 2 की पावर 0 से जो मैक्सिमम पावर था वहां तक हो सकती है। तो ध्यान दो n1 है ये, n2 है ये और एलसीएम ये है, तो एक तो चाहिए 2 की पावर 72 यहां से आ गया। इसका मतलब इसमें 2 की पावर हो नहीं हो तो भी 72 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे 3 की पावर हमारे पास 24 है तो 3 की पावर 24 आया, जो आया वो यहां से आया, इसलिए 3 की पावर 24 इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम सोल्व कर लेंगे इस तरीके से। बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी बात नहीं समझ में आए तो वीडियो आपके ही पास है, उसको 2 बार 3 बार 5 बार समझने की कोशिश करना। एन और एन टू का एलसीएम 100 है तो एन वन और एन टू के कितने पेयर पॉसिबल हैं। 100 यदि एलसीएम है दोस्तों तो 100 को बेसिक फ्रैक्शन में लिखो, यानी प्राइम नंबर की पावर में लिखो, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 कहोगे क्या, बोलो यस या नो। तो 2 की पावर 2 के फैक्टर्स का पेयर जो बनेगा, 2 की पावर 2 के फैक्टर्स के कौन कौन से पेयर बनेंगे वो सोचो। तो 2 की पावर 2 के फैक्टर्स के पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे, 1 और 4। 2 की पावर 2 के फैक्टर्स के पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे, 1 और 4 और 2 और 4 और 4 और 4 और 4 और 2 और बनेगा आपका 4 और 1। भाई 4 बनना चाहिए, एलसीएम क्या आना चाहिए, 4। तो एलसीएम 4, 1 और 4 का एलसीएम भी 4 होता है, 2 और 4 का एलसीएम भी 4 होता है, 4 और 4 का एलसीएम भी 4 होता है, 4 और 2 का एलसीएम भी 4 होता है और 4 और 1 का एलसीएम भी क्या होता है, 4 होता है। बोलो ठीक है क्या बात यहां तक।
ठीक है, ऐसे देखो 5 की पावर 2 किस किस का एलसीएम होता है? तो 1 और 5 का होता है। ठीक है, 1 और 25 का, सॉरी, 1 और 25 का एलसीएम 25 होता है। 5 और 25 का एलसीएम 25 होता है। ठीक है, 25 और 25 का एलसीएम 25 होता है। ठीक है, ऐसे देखो, ध्यान दो, किसका 25 और 5 का एलसीएम भी 25 होता है, और 25 और 1 का एलसीएम भी 25 होता है। हमें कहा दो संख्याओं का एलसीएम 100 है, तो 100 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू 5। अब 2 की पावर 2 एलसीएम किस किस का हो सकता है वो पेयर ढूंढो। 1 और 4 का, 2 और 4 का, 4 और 4 का, 4 और 2 का, 4 और 1 का। ठीक है, ऐसे देखो 1 और 25 का, 5 और 25 का, 25 25 का, 25 और 5 का, 25 और 1 का। तो यहां भी 5 ऑप्शन बन रहे हैं, यहां भी 5 ऑप्शन बन रहे हैं। तो 5 को इसको एक बार, दो बार, तीन बार गुणा करेंगे तो 5 की पावर 5 यानी टोटल 25 पेयर बनेंगे। ठीक है, पर 25 पेयर में देखो 1 और 4 को 1 और 25 से गुणा करेंगे तो 1 और 100 बनेगा। ऐसे 25 और 1 को 1 और 4 से गुणा, 25 और 1 को 4 और 1 से गुणा करेंगे तो 100 और 1 बनेगा। तो इसका मतलब दो सेम पेयर बनेंगे, तो दो सेम पेयर बनेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पर 12 बार भाग जा रहा है। 12 यानी 12 पेयर तो रिपीट होंगे, एक ये रिपीट होगा, ऐसे एक ये रिपीट होगा, तो ऐसे 12 12 डबल आएंगे, तो 12 बच गए। एक जो बच गया कौन? ये वाला जो है, इससे गुणा होके कोई रिपीटेशन नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, इसलिए 12 प्लस 1, तो अपना आंसर होगा 13, 13। 13 ऑप्शन है ही नहीं क्या? इसको सही कर लो। 13 ऑप्शन नहीं है तो इस ऑप्शन को 13 बना लो। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा 13। क्या करना है? वापिस ध्यान दो, वापिस ध्यान दो, ध्यान दो। देखो 2 की पावर 2 एलसीएम कैसे बनेगा? तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, और 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 1। अब इनमें से वो पेयर लेने हैं जिनका एलसीएम 4 रहे, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 रहता है, 2 और 4 का एलसीएम भी 4 रहता है, 4 और 4 का एलसीएम भी 4 रहता है, 4 और 2 का एलसीएम भी 4 रहता है, और 4 और 1 का एलसीएम भी 4 रहता है। तो 5 पेयर बन रहे हैं, यानी जितनी पावर है उसका डबल प्लस 1 पेयर बन रहे हैं, जितनी पावर है उससे डबल प्लस 1 पेयर बन रहे हैं। तो ध्यान दो, देखो उनको गुणा करने पर हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं? 25 पेयर। पर 25 में देखो, ध्यान दो, ये 1 और 100 है, और ये भी 1 और 100 है, इसलिए सब दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। 2 से डिवाइड करो तो 12 तो आपके रिपीट होने के कारण बचेंगे। एक ऐसा होगा जो रिपीट नहीं होगा, कौन? 4 को 4 से गुणा करने पर 100 100 बनेगा। इसको आप कैसे भी लिखो, रिपीट तो होना नहीं है, एक ही पेयर बनना है, इसलिए 12 और 1 आंसर कहेंगे 13। देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दो। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 83 में आपको दे रहा हूं। 2 नंबर का एलसीएम, ध्यान देना, 2 नंबर का एलसीएम यदि ये है, 2 नंबर का एलसीएम यदि आपके पास ये है, तो नंबर्स के कितने पेयर बनेंगे? 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? सारे स्टूडेंट्स बता दो। 100 को क्या मैं लिख सकता? 200 को, सॉरी, 200 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? बोलो। क्यों ऐड किया? एक, अभी ध्यान दो, देखो अभी ध्यान दो बोर्ड पर, अभी समझ लो, फिर इसका आंसर देना, वापस समझो। देखो ध्यान दो, ऐड नहीं किया हमने, ध्यान दो, 25 को हमने बांटा, ध्यान दो, 24 और 1 में, तो 24 के तो दो दो के पेयर जब बनाए तो 12 बने, और जो बच गया एक उसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, क्यों हुआ वो एक, क्यों बच रहा है, विषम संख्या में क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 और 4 जो है वो गुणा होने के बाद, 4 और 4 जो है वो गुणा होने के बाद 100 और 100 एक ही बार बनेगा, बाकी सब 1 और 100, देखो 1 और 100 यहां से भी बन रहा है, देखो यहां से भी यदि आप देखते हो तो 10 और 100 बन रहा है, यहां से भी 10 और 100 बन रहा है, तो 1 और 100, 10 और 100 ये जो है सब दो दो बार बनेंगे, इसलिए 2 से डिवाइड करने पर ये 12 बार आ रहा है। बट 100 और 100 जो है वो एक ही बार बनेगा, इसलिए हमेशा याद रखें कि ये विषम संख्या में आएगा तो लास्ट वाला एक छोड़ देना है।
ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। 2 की पावर 3 के टोटल ऑप्शन कितने होंगे? तो डबल करके एक ज्यादा, तो 7 हो जाएंगे क्या? बोलो यस या नो। और ध्यान दो, इसका डबल करके एक ज्यादा तो कितना हो जाएंगे? 5। तो टोटल ऑप्शन कितने बनेंगे? 35। बट हमें पता है दो दो रिपीट होंगे, रिपीट होंगे तो 2 से डिवाइड करो, तो 17 तो रिपीट होंगे, एक रिपीट नहीं होगा, तो 17 प्लस 1, इसलिए आंसर क्या कर दोगे? बोलो 18। क्या सीख गए क्या सारे क्वेश्चन? देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट, यदि सीख गए तो फटाफट बताओ कि ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सारे स्टूडेंट सीखे तो इसका आंसर दें। 300 को मैं बता देता हूं क्या लिखना है, वो मैं बता देता हूं। 300 को क्या लिखना है? तो 300 को लिखना है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 100 बन गया, और 3 की पावर 1। बताओ टोटल पेयर कितने बनेंगे? क्या लिखेंगे, कैसे गुणा करेंगे? तो सबसे पहला काम करना है दोस्तों, जब भी पॉसिबल पेयर निकालने हो, ध्यान दो, जब भी मैं सिखा देता हूं क्या करना है, जब भी पॉसिबल पेयर निकालने हो तो A की पावर M, B की पावर N, C की पावर O ये लिख लो। और ABC यहां प्राइम नंबर होने चाहिए, याद रखना, ABC यहां प्राइम नंबर होने चाहिए। अब पॉसिबल पेयर की संख्या यदि निकालनी हो तो M का डबल करके 1 जोड़ दो, क्यों बड़ा वो मैंने सिखा दिया पीछे। N का डबल करके 1 जोड़ दो, और O का डबल करके 1 जोड़ दो, और लास्ट में कर दो आधे। आधे करते समय जो होता है वो ध्यान रखें। तो ध्यान दो क्या करेंगे, 2 का डबल 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, तो 75 के पेयर बनाने हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 37 दूनी 74, बच गया 1, वो और ऐड कर दो, तो 37 और 1 38 आंसर। बोलो आया क्या सबको समझ में? सारे स्टूडेंट्स बता दें मुझे, समझ में आया या नहीं आया? दो बोर्ड पर 300 को लिख सकते हो ये। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एलसीएम किस किस का बनता है? तो 2 की पावर 2 यानी 4 एलसीएम 1 और 4 का बनता है, 2 और 4 का बनता है, 4 और 4 का बनता है, और 4 और 2 का भी एलसीएम होता है, 4 और 1 का भी एलसीएम होता है, यानी 4 एलसीएम इन पेयर्स का होता है। ऐसे ढूंढेंगे। 5 की पावर 2 यानी 25 एलसीएम किसका होता है? तो 1 और 25 का होता है, 5 और 25 का होता है, 25 और 25 का होता है, यानी ऐसे पेयर ढूंढने जिनका एलसीएम 25 बने। तो ध्यान दो 25 और 5 का होता है, और 25 और 1 का होता है, इनका एलसीएम होता है। ऐसे देखो ध्यान दो, 3 की पावर 1, 3 एलसीएम किसका होता है? 1 और 3 का एलसीएम भी 3 होता है, 3 और 3 का एलसीएम भी 3 होता है, 3 और 1 का एलसीएम भी 3 होता है। तो 5 टाइप यहां से बनेंगे, 5 यहां से 25, 3 यहां से, तो आपके टोटल पेयर आ गए 75। 75 को डिवाइड करने पर 37 आ रहा है, जो बच जाए वो ऐसा कैसा जोड़ दो, तो 37 और 1 38, क्योंकि पार्ट्स में तो साढ़े 37 पेयर तो होते ही नहीं ना भैया। एक आदमी आधा अकेला पेयर नहीं कहलाता ना। पेयर कब बनेगा? जब उसके साथ उसकी लुगाई आएगी, उसकी वाइफ आएगी। तो पेयर बनाने के लिए हमेशा आपको दोनों को एक साथ रखना है। तो ध्यान दो 37 में से 36 के 2 पेयर बन गए 18, क्योंकि वो रिपीट हुए थे। अब बच गया कितना? एक, एक ऐसा कैसा लिख देंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 38। ठीक है क्या? चलो, तो उसके बाद दोस्तों ध्यान दो, एलसीएम के अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, एलसीएम के अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों समझना, जब भी छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हों और उनको एक बड़े ग्रुप में बांटना है, तब हमेशा हम निकालते हैं एलसीएम। जब भी छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हों, आज समीर ओनली एलसीएम एसएफ की क्लास है और कोई क्लास नहीं है, बाकी क्लासेस कल से कंटिन्यू होंगी। ठीक है? ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान दो। जब भी छोटे छोटे पार्ट्स को बड़े पार्ट में चेंज करना हो तो हमेशा निकालते हैं एलसीएम। जैसे देखो ध्यान दो, स्केल की माप दे रखी है, स्केल की अलग अलग माप दे रखी है, 2 फीट की स्केल है, 3 फीट की स्केल है, और पूछ रहा है कपड़े की माप, तो कपड़े की माप तो ज्यादा ही होगी ना। ऐसे दूध के डिब्बों की माप दे रखी है, डिब्बों की माप दे रखी है, डिब्बों की, दूध की डिब्बों की माप दे रखी है, और पूछा है दूध के डिब्बों की माप दे रखी है, और पूछा है कि ड्रम में दूध की मात्रा, ड्रम में दूध की मात्रा,
ठीक है। तो जब भी छोटे छोटे ग्रुप को बड़े ग्रुप में बांटना है, ठीक है, या देखो ध्यान दो, स्टूडेंट में कुछ बांटना है, स्टूडेंट में कुछ बांटना है तो ढेर में कितना होगा, ग्रुप में कितना होगा, कोई ग्रुप बना हुआ और ढेर बना हुआ उसमें ज्यादा ही होगा हमेशा। और सबसे ज्यादा जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो है कि कुछ रेड लाइट जल रही हो, याद रखना कुछ रेड लाइट जल रही हो, कुछ व्यक्ति किसी सर्किल के चारों तरफ किसी सर्किल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, कोई व्यक्ति दौड़ रहे हो, कोई हॉर्स दौड़ रहे हो, घड़ियां चल रही हो, ठीक है, घंटियां बज रही हो, तो दोबारा एक साथ उसी स्थान पर कब, दोबारा एक साथ उसी स्थान पर कब, दोबारा एक साथ उसी स्थान पर कब। तो याद रखना जो भी इनके एक एक चक्कर का टाइम है उनका एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ रेड लाइट जल रही है, कुछ व्यक्ति किसी सर्किल के चारों तरफ दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, या घड़ियां बज रही, घड़ियां जो है वो बजती हैं या बेल बजती हैं, तो दोबारा एक साथ कब होगा, दोबारा एक साथ जब भी होगा, दोबारा एक साथ जब भी होगा। तो याद रखना एक साथ जब भी दोबारा होगा तो टाइम का निकालना है एलसीएम। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 1 आपकी चलेगी, क्लास नंबर 2 जो है, क्लास नंबर 2 जो है कल कोई क्लास नहीं थी इसलिए वो नहीं चल रही, उसमें कोई कंटेंट नहीं है। आज क्लास नंबर 3 है, ये चलेगी, तो 1 और 3 से ही पढ़ना है, ठीक है। एडमिन ये जो है क्लास नंबर 2 हटा ही दो ना, आप क्यों जबरदस्ती छोड़ रखी है, क्लास नंबर 2 हटा दो और क्लास नंबर 3 का जो है वो नाम चेंज कर दो। कंफ्यूज क्यों कर देते हो स्टूडेंट्स को, ऐसा काम करते ही क्यों आप लोग। तो दोस्तों इस तरीके के जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो अपने पास पहला क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में जब हम जाएंगे दोस्तों तो पहला क्वेश्चन आपका आता है इस तरीके का, आपकी सीट का क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 118 इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़ें और थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ें। देखो क्या है, 3 व्यक्ति एक ही समय पर चक्कर स्टार्ट करते हैं। पहला व्यक्ति 252 सेकंड में चक्कर लगाता है, दूसरा व्यक्ति 308 सेकंड में चक्कर लगाता है और जो तीसरा व्यक्ति जो है 198 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो जब भी ऐसा हो तो दोस्तों आपको लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स करो। तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 126, 2 गुणा 126 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 63, 2 गुणा 63 और 63 होता है 9 7 63, ठीक है, ये लिख सकते हो। 308 की बात करें तो 2 गुणा 154 और 2 गुणा 154 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 77, तो 2 गुणा 77 का मतलब हो जाएगा 7 गुणा 11। इसको लिख सकते हो 2 गुणा 99 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 11। तो आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम जब निकालना है तो 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। और ध्यान दो ये हमारा एलसीएम आएगा, तो 4 9 चौक 36 गुणा 77 और 36 गुणा 77 यानी 7 6 42। तो इकाई का अंक दोस्तों यहाँ 2 आएगा, यानी फाइनली जब आप इसको मिनट सेकंड में जब बदलेंगे तो फाइनली लास्ट में 2 बचना चाहिए और 2 बचना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। टोटल ये आपके पास आएंगे सेकंड से, इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं तो कुछ मिनट और फिर लास्ट में जो भी सेकंड बचेंगी, क्योंकि 10 का भाग दे रहे हो तो 2 बचेगा, तो 2 कौन से ऑप्शन में वो आंसर लगा देंगे। तो जब भी एक साथ मिलने की बात करें, एक साथ मिलने की जब भी बात करें तो दिए गए नंबर का जो भी टाइम है उनका एलसीएम निकालो और एलसीएम आपका आंसर होना है। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, ध्यान दो बोर्ड पर दोस्तों, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। क्या है, 9वीं कक्षा में 6 8 12 16 की पंक्तियां बनाई गई, कोई भी छात्र नहीं छूटे तो उस कक्षा में मिनिमम संख्या क्या है। क्या कहा है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 6 8 12 16 की पंक्ति बनाई गई तो कोई भी छात्र नहीं छूटता, तो तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो हमें पता है 6 6 8 8 12 12 का ग्रुप बना रहे हो तो क्लास में ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे तो एलसीएम लेना है। तो 6 8 12 16 का एलसीएम क्या है, तो क्या 96 है क्या दोस्तों।
चलो देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन नंबर 120। समय पे समझें और समय पे ध्यान दें क्वेश्चंस को, क्या कह रहा है। 5 घंटियां बज रही हैं, 5 घंटियां बज रही हैं जो इस सेकंड के अंतराल से बज रही हैं, तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। एक साथ जब भी पूछे क्या निकालना है, एक साथ जब भी पूछे क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम निकालना है तो देखो, 6 को लिखोगे 2 गुणा 3, 7 को लिखोगे 7, ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 7, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, 12 को लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 आ गया, तो ये बन जाएगा 8 9 72 गुणा 7, और 72 गुणा 7 आंसर हो जाएगा 504। क्या करना है, जब भी एक साथ मिलने की वापस बात करे, एक साथ बजाने की जब वापस बात करे, तो दिए गए टाइम का आपको निकालना है एलसीएम। दिए गए टाइम का आपको निकालना है एलसीएम। ध्यान दें बोर्ड पर क्या कहा गया है। 3 व्यक्ति एबीसी एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक व्यक्ति एक चक्कर 7 मिनट में पूरा करता है, दूसरा 8 मिनट में, तीसरा 10 मिनट में। तो एक चक्कर पूरा करने में के बाद तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो क्या करना है, जब वापिस मिलना है तो 7 8 10 का एलसीएम निकालना है। ये 7 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, 10 में 2 तो आ गया 5, और 8 5 40, तो बन जाएगा 280 मिनट बाद। और 280 को 60 से डिवाइड कर दें तो ये तो पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा है, इसलिए आंसर कह देंगे डी। बोलो ठीक है क्या बात। भाई जब भी एक साथ पहली बार मिलने की बात करनी है, कुछ नहीं करना, दिए गए टाइम का एलसीएम। जब भी टाइम दिया है, दिए गए टाइम का एलसीएम। ध्यान दो, देखो पूरे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स क्लास पर ध्यान दें, क्या कह रहा है क्वेश्चन। रमेश, दिनेश और महेश एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाते हैं। रमेश एक चक्कर इतने समय में, दूसरा इतने में और इतने सेकंड में पूरा करता है। तो तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद फिर मिलेंगे, कितने समय बाद फिर मिलेंगे। फटाफट देखो, फटाफट। ध्यान दो, देखो क्या करना है। पहला टाइम है 9/7, दूसरा टाइम है आपका 15/14, और तीसरा आपका टाइम है कितना है, 10/7। तो जब भी इस तरीके के फ्रैक्शंस का जब भी एलसीएम निकालना हो दोस्तों, तो फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालना है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो 9 15 10 का एलसीएम। सारे स्टूडेंट बताओ, 9 15 10 का भाग 90 में जाता है क्या, तो ऊपर का तो एलसीएम 90 है। 7 14 7 में किसका भाग जाता है, 7 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 7 84, 6 सही। तो 12 सही 6/7। क्या करना है दोस्तों, फ्रैक्शंस का यहां एक ही बात ध्यान रखनी थी कि फ्रैक्शन भिन्न संख्याओं का जब एलसीएम निकालना हो, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 124। ध्यान दो, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 124 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से लिए गया क्वेश्चन है। कहा है, दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं। एक पहिए में 25 तथा दूसरे पहिए में 30 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है, तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा।
देखो ध्यान दो, क्या होता है कि ऐसे एक पहिया होता है और ऐसे दूसरा पहिया होता है। इसके ऐसे कोग बने हुए होते हैं, कोग दांते बने होते हैं पहिए पे। जो बच्चों के टॉय जाते हैं ना, उनमें स्पेशली इस टाइप के खिलौने आपको देखने को मिलेंगे। खिलौनों के अंदर इस तरीके से आपके पास चक्रियां जो है वो बनी हुई मिलेंगी। इस तरीके से कुछ चक्रियां मिलेंगी। दूसरा जो कोग है उसके दांते ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कोग होते हैं, ये दांते होते हैं किसी भी पहिए के, ठीक है। और इनमें होता क्या, जो बच्चों का टॉयज होता है उसमें किसी एक कोक के अंदर मोटर लगी होती है, वो इसको घुमाती है। तो इसने इसको टच किया, अब ये इसको टच करेगा। देखो ध्यान दो, इसने इसको टच किया, आगे भगा दिया। तो ध्यान दो, देखो इसको इसने टच किया, ए मान ले इसको, और इसको मान ले बी। तो ए ने बी को टच किया, ऐसे सी डी को टच करेगा। तो हमें क्या कहा है, दो दांतेदार पहिए एक दूसरे को सटकर चलते हैं। यानी हर जब ये घूमेगा तो ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ऐसे घूमते हुए चलेंगे। कह रहा है एक पहिए में 25 दांत है, एक में 30 दांत है। एक में 25 दांत है, एक में 30 दांत है। ध्यान दो बोर्ड पर, एक में 25 दांत है, एक में 30 दांत है। तो ये 25 स्थान घूम के आएगा, ये 30 स्थान घूम के आएगा। हम चाहते हैं ए और बी वापस कब मिलेंगे, जब दोनों बराबर बराबर स्थान घूम के आ जाएंगे। तो 25 स्थान घूम के ये यहां आएगा, 30 स्थान घूम के यहां आएगा, 50 स्थान घूम के यहां आएगा, 50 स्थान घूम के यहां आएगा, 100 स्थान घूम के। तो ये जब दोनों बराबर बराबर, तो बराबर बराबर कह सकते हैं 150 स्थान घूम के आएंगे। तो 25 के हिसाब से यदि एक दांतें इसमें 25 है और ये 25 के हिसाब से 150 दांत घूम के आता है, तो कितने चक्कर लगाता है ये बताओ। तो आप कहोगे ये चक्कर लगाएगा 6 और ये चक्कर लगाएगा 5। यानी जब ये 6 चक्कर लगाएगा, ये 5 चक्कर लगाएगा, तब एक बार मिलते हैं। क्या कहा है, बड़ा पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है। तो बड़ा पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है, तो 5 की वैल्यू 75 है। तो बताओ छोटा पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो क्या कहेंगे 90 लगाएगा क्या। और 1 मिनट में 90 लगाएगा, 12 मिनट तक चक्कर लगाता है, तो 12 से गुणा कर दो, तो क्या 1080 आंसर हो जाएगा क्या। बोलो सारे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें बोर्ड पर। जब भी आपको सबसे पहले ये जो तस्वीर है वो बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में, कि ऐसे कोग बने हुए होते हैं पहिए के अंदर, ठीक है, पहिए के ऊपर। और वो कोग एक दूसरे से सटकर चलते हैं, और सटकर चलते हैं तभी टॉय चलता है। उसके अंदर एक टॉय के अंदर एक जो पहिया है उसके अंदर मोटर लगी होती है, वो उसको घुमाती है। ये इसको, तो ये इसको घुमा रहा है, तो ये इसको घुमाएगा, ये इसको घुमाएगा फिर, और ऐसे ये इसको घुमा देगा, ठीक है। तो आगे से आगे पूरे घूमते रहेंगे। हम चाहते हैं ए और बी कब मिलेंगे। तो ध्यान दो, इसमें 25 ही दांत हैं, तो ये 25 दांत घूम के आएगा 25 स्थान। इसमें 30 दांत हैं, तो ये 30 स्थान घूम के वापस आएगा। तो 25 और 30 स्थान घूम के आता है, तो नहीं मिलेंगे ना। तो कब मिलेंगे, जब बराबर बराबर स्थान घूम के आए। तो 25 और 30 का कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों 150 स्थान घूम के आए, तो तब तक ये चक्कर लगा देगा 6, ये लगा देगा 5। कह रहा है बड़ा भैया 5 चक्कर की वैल्यू 75, तो 75 5 की वैल्यू है, तो 6 की वैल्यू 90 है। तो छोटा भैया 90 चक्कर लगाता है, तो 12 मिनट में कितने लगाएगा। इंग्लिश में सही नहीं है क्वेश्चन। टू कोक्स आर टुगेदर, वन व्हील हैज 25, another 30. If we get the 75 times per minute, then the how many rotation does smaller wheel take in 12 minutes। लिख लो, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। चलो आओ आगे आओ, नेक्स्ट पढ़ो। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट सोचो बताओ।
सारे स्टूडेंट सोचो और बताओ क्या आंसर होगा। ध्यान दो, दो दांतेदार पहिए में एक में 20 दांत है, एक में 25 दांत है, एक में 20 दांत है, एक में 25 दांत है। तो 20 और 25 का जो वापिस मिलने की बात करेंगे तो 20 और 25 का कॉमन मल्टीपल है 100। यानी जब ये 4 चक्कर लगाएगा तब ये 5 चक्कर लगाएगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया। जब ये 5 चक्कर लगाएगा तब ये 4 चक्कर लगाएगा। क्या कह रहा है? 15 घंटे में बड़ा पहिया का एक निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। तो ध्यान दो, बड़ा पहिया 1 घंटे में चक्कर लगाता है 6 और 15 घंटे तक चक्कर लगाए। बड़ा पहिया 15 घंटे तक 1 घंटे में 6 चक्कर लगाए तो टोटल चक्कर कितने लगाएगा? 90 लगाएगा क्या? और ध्यान दो, कितने चक्कर बाद बड़ा पहिया मिलता है? 4 चक्कर बाद। तो 90 राउंड में 4 चक्कर बाद मिलता है तो टोटल कितनी बार मिलेगा? 22 बार। और ध्यान दो, मैं एक जोड़कर आंसर लिखूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक बार मिले थे, इसलिए आंसर होगा 23। ध्यान देना, इसमें 20 दांत है, इसमें 25 दांत है, टोटल वक्त ले लिया 100, यानी 100 दांत घूम के आएंगे तब मिलेंगे। तो ये 5 चक्कर बाद मिलेगा, ये 4 चक्कर बाद। कह रहा है बड़ा पहिया 15 घंटे में 90 चक्कर लगाता, कितनी बार मिलेगा? तो 4 चक्कर बाद एक बार मिलता, तो 90 को 4 से डिवाइड कर दो, 22 बार मिलेगा। और एक बार स्टार्टिंग में मिले थे तो टोटल कितनी बार? तो दोस्तों कहा है 6 घंटिया इतने इतने अंतराल से बजते हैं, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे? तो इन सभी टाइम का एलसीएम ले लें क्या? और इन सब टाइम का एलसीएम आ रहा है 120 सेकंड, और 120 सेकंड यानी 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 30 को 2 से भाग दो, 15 बार बजेंगी। और ध्यान दो, एक बार स्टार्टिंग में भी था, इसलिए टोटल हम आंसर कहेंगे 16 टाइम्स बजेंगी। तो एलसीएम लेंगे 120। ध्यान दो, एलसीएम लेंगे 120। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 2 मिनट में एक बार बजती हैं, तो 30 में दो भाग दो, 15 बार बजेंगी। और 15 में एक जोड़ दें, तो 15 में एक जोड़ दें तो टोटल 16 टाइम्स बजेंगी। ये गलतियां मत करो भाई, गलतियां मत करो। गलतियों की सजा आपको पता है क्या होती है? 2 नंबर माइनस के। वो नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को। कनक 2 मिनट में एक बार बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजे वो पूछ रहा है। ध्यान दो, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी दौड़ रहे हैं, जो एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो कितने घंटे बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोस्तों, जब भी प्रारंभिक स्थान पर मिलना होता है तो आपको पता है टाइम का लेते हैं। क्या लेते हैं? बोलो एलसीएम। क्या टाइम का लेते हैं? बोलो क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं क्या टाइम का? और टाइम का यदि एलसीएम लेते हैं तो निकालो, पहले व्यक्ति का टाइम क्या होगा? तो 12 किलोमीटर में 3 की स्पीड से जाने पर एक चक्कर होगा 4 घंटे में। 12 किलोमीटर 7 की स्पीड से जाने पर एक चक्कर 12/7 में। और 12 किलोमीटर 13 की स्पीड से जाने पर एक चक्कर 13 में।
और ध्यान दो, इनका यदि हमें एलसीएम निकालना है, जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो ऊपर का निकालेंगे एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो हम कहेंगे 12 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे, तो 12 आवर्स बाद एक साथ मिलेंगे। तो जब भी दोस्तों आपके पास राउंड का डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिए हुए है, डिस्टेंस और स्पीड दी गई है, तो टाइम निकालो और टाइम का निकालो एलसीएम, और फ्रैक्शन के एलसीएम में याद रखना ऊपर न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आपका, पढ़ो देखो क्या कहा है। देखो सबसे पहले दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ठोस वर्ग क्या होता है? ठोस वर्ग क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड ठोस वर्ग क्या होता है? ऐसा ग्रुप, ठोस वर्ग क्या होता है? सॉलिड जो हमें कहा गया है डिवाइडेड टू मेक ए सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम, जितनी रो है उतने ही कॉलम। तो पहले ग्रुप में यदि 32 रो थी, 32 रो थी, तो कॉलम भी 32 होंगे। इसका मतलब टोटल 1024 सिपाही होंगे क्या पहले ग्रुप में? और टोटल सिपाही कितनी है? 4726। तो 1024 का एक ग्रुप बना लिया, तो 3702 का बचा क्या? और 3702 से भी एक सॉलिड स्क्वायर बनाना है, तो सॉलिड स्क्वायर 3702 के पास 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60 60, तो 60 गुना 60 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो कितने एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 102। ठोस स्क्वायर क्या होता है? सॉलिड स्क्वायर ऐसा होता है, सॉलिड स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें जितनी रो है, ग्रुप का मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों हम अब आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी क्या था? एचसीएफ जो है उसके क्वेश्चन। तो एचसीएफ में आपका पहला सेक्शन था नंबर्स पे बेस्ड, और दूसरा सेक्शन था वही लैंग्वेज वाला। ठीक है, तो नंबर्स पे बेस्ड यदि बात करें, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 146। क्वेश्चन नंबर 146 का है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। तो देखो 72 जो है, सॉरी, पहला नंबर है 216 216, दूसरा नंबर है 288, तीसरा नंबर है 720। दोस्तों ध्यान देना, एचसीएफ निकालने के क्या तरीके होते हैं बोर्ड पे ध्यान दें। एचसीएफ निकालने के क्या तरीके होते हैं बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहला तरीका वही होता है कि 216 को, 288 को, 720 को 8 9 गुणा 10 लिख सकते हो,
8 गुणा 9 गुणा 10 लिख सकते हो, 8 गुणा 9 गुणा 10 लिख सकते हो, तो ये 720 हो गया। इसको आप लिख सकते हो 32 गुणा 9, तो यानी 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, 216 को क्या लिख सकते हो, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब का मतलब हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। 6 का क्यूब 216 होता है, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 32 गुणा 9 288, 8 गुणा 9 गुणा 10 ये। तो एचसीएफ यदि निकालना है तो आपको पता है सब जगह जो कॉमन है वो नंबर्स लेंगे, कॉमन प्राइम नंबर्स लेंगे, और सबकी पावर जो लेंगे वो लेंगे मिनिमम। बोलो बात याद है क्या ये? तो यहां कॉमन कौन है, 2 है जी और 3 है। पावर मिनिमम 2 की है 3 और 3 की है 2, तो 8 9 72, यानी एचसीएफ आ गया 72। पहला तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, दिए गए नंबर्स को प्राइम नंबर्स की पावर में लिखो। पावर में लिखने के बाद जो कॉमन बेस में जो कॉमन प्राइम नंबर है उनको लो और पावर लेते हैं मिनिमम। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे कि 216 288 720 का एचसीएफ क्या होगा। तो दूसरा तरीका एचसीएफ निकालने का होता है, एक जो नंबर है कौन है यहां, 216, इसको भाग विधि बोलते हैं। 216 एक नंबर का दूसरे नंबर में भाग दे दो, तो एक बार भाग जाएगा, बचा कितना 72। ध्यान देना, जो लास्ट रिमाइंडर बचेगा, उसका लास्ट रिमाइंडर जो बचेगा उसका भाग लास्ट डिविजन 216 में देंगे, तो पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इन दोनों नंबर का, किस किस का, 216 का और 288 का, 216 का और 288 का एचसीएफ आ गया 72। अब 72 और तीसरा नंबर जो बचा वो 720 का एचसीएफ क्या होगा, तो कहेंगे 72। तो दूसरा तरीका है भाग विधि। क्या होता है भाग विधि, सारे स्टूडेंट समझ लें, एक नंबर का दूसरे में भाग देते हैं, शेष बचता है लास्ट डिवीजन में भाग देते हैं। जैसे यहां 5 बच जाता तो 72 में भाग देते, फिर 2 का भाग देते किसमें, 5 में। इस तरीके से लास्ट तक चलते जाते, जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाता तब तक नहीं रुकना है। तो पूरा पूरा भाग 72 पे जा रहा है, तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 72 है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 72 है, और 72 और 720 का एचसीएफ 72 हो गया। एग्जाम के लिए एक तरीका ध्यान देना है दोस्तों, जब भी आपको एचसीएफ पूछे, तो जब भाग विधि से निकाल रहे हैं तो ये जो है इसी का तो हम फिर भाग देंगे। तो याद रखना दोस्तों, जब भी आपको एचसीएफ पूछे तो इनका डिफरेंस निकाल लो, पहले 2 का डिफरेंस निकालो, लास्ट 2 का डिफरेंस निकाल लो, या ऐसा डिफरेंस निकाल लो जो मिनिमम है। डिफरेंस जो मिनिमम हो, डिफरेंस जो मिनिमम हो, तो डिफरेंस जो मिनिमम हो वो कौन हुआ, यहां 72 हुआ। ठीक है, तो 72 के जो फैक्टर है, 72 के जो फैक्टर हैं उनमें से कोई एक फैक्टर जो है, उनमें से कोई एक एचसीएफ होगा। यानी डिफरेंस जो मिनिमम है वो निकालो, उसके जो फैक्टर हैं उनमें से कोई एक एचसीएफ होगा जो दिया गया ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर हो। तो ध्यान दो, 72 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 72, इसलिए आंसर हो जाएगा 72। बोलो समझ पाए तीनों तरीके। देखो ये क्वेश्चन है, भाग विधि से एचसीएफ निकालने पर बेस्ड, भाग विधि से जब एचसीएफ निकालते हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। क्या क्या है, भाग के तरीके से एचसीएफ निकाला तो भाग तो ऐसे ही देंगे, जो शेष बचेगा फिर भाग देंगे। तो पहली बार भाग गया 7 बार, फिर भाग गया 2 बार, और फिर आप कह रहे हो पूरा पूरा भाग चला गया 3 बार।
और HCF आया 37, यानी लास्ट टाइम 37 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग गया। भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं वापस ध्यान दो, इसका भाग दिया इसमें, जो शेष बचा उसका भाग, फिर जो शेष बचा उसका भाग, यहां पूरा पूरा जा रहा है, वो लास्ट आपका क्वेश्चन होगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर, ये यहां पूरा पूरा भाग गया, इसका मतलब इन दोनों का गुणा है क्या ये नंबर। ध्यान दो बोर्ड पर, यहां यदि ये पूरा पूरा भाग जाता तो इन दोनों का गुणा ही तो हुआ ना ये नंबर, तभी तो पूरा पूरा भाग गया। तो ये नंबर आया कहां से था, यहां से। तो इन दोनों का गुणा 222 प्लस 37, तो 222 में 37 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 259। बोलो यस या नो। और अब ध्यान दो 259 यहां से आया है, तो 259 को इससे गुणा करो, 259 को 7 से गुणा करो और 111 जोड़ दो तो आपका बन जाएगा, देखो 9 7 63 और 1 64, 6 7 5 35 और 1 36 और 6 42, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 4 19, 1924। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग विधि से किया गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से दोस्तों यहां अगला क्वेश्चन जो है और बनता है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन है आपका ये। चलो देखो, और एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको जो आपको मजाक मजाक में हार्ड करवा दें और फिर आप करके आए एग्जाम में, और फिर आप जब एग्जाम में पहुंचे तो बहुत हार्ड हार्ड पढ़ के गए, वो चीजें आई नहीं। ये रियल एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट है, रियल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जहां से सीधा क्वेश्चन बनता है। अक्सर क्लास कब तक है, जब तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। हम हमारे यहाँ अक्सर टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहाँ कोर्स को सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। टाइम पूरा नहीं होता कि 120 घंटे पूरे हो गए तो आपकी मैथ्स पूरी हो गई, नहीं। कोर्स पूरा करवाया जाता है जिसमें हर क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा, हर तरीका पढ़ाया जाएगा, उसके बाद भी कुछ बचता है तो एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। क्या करना है देखो ध्यान दो, 6 से 4 3 2 9 में कह रहा है किसी नंबर का भाग दिया तो पहली बार भाग देने पर 175 बचा, फिर एक डिजिट नोट करी होगी, फिर भाग देने पर 114 बचा, फिर एक डिजिट नोट की होगी, और फिर भाग देने पर आपके पास बचता है 213। ये कहा है। ध्यान देना दोस्तों, यहां आपने एक डिजिट 9 नोट की होगी और यहां आपने एक डिजिट 2 नोट की होगी, तब ये पूरा पूरा भाग गया था। ध्यान देना, 9 यहां नोट किया, 2 यहां नोट किया, तभी तो संख्या खत्म हुई, लास्ट में 213 बचा। ध्यान दो, 643 में से क्या घटाएंगे 175 बचे। 643 में से क्या घटाएं 175 बचे, तो 643 में से 175 घटा दो, ये 8 बन जाएगा, ये 8 और 6 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा, तो 4 468 घटाया था इसका मतलब। अब ध्यान दो देखो, 1752 में से क्या घटाएं, 1752 में से क्या घटाएं कि 114 बचे। 1752 में से क्या घटाएं, 114 बचे, तो 114 ही घटा लो तो बचेगा 8, 2 हो जाएगा 3 और 1 है तो 1638 है। ऐसे ध्यान दो देखो, बोर्ड पर ध्यान दो, 1149 में से क्या घटाएं कि 213 बचे। 1149 में से क्या घटाएं, 213 बचे, तो 213 ही घटा लो इसमें से, 213 ही घटा लो तो बचेगा 6 3 6 3 9 936। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो नंबर आया क्या वो यहां से कोई नंबर था उसका मल्टीपल है क्या।
यानी यहां जो भी नंबर है उसका मल्टीपल ये है, उसका ही मल्टीपल ये है, उसी का मल्टीपल ये है। तो एन क्या इनका कॉमन फैक्टर है? फिर एन क्या इनका कॉमन फैक्टर है क्या? ध्यान दो बोर्ड पर, देखो हमने क्या कहा, 643 में से यहाँ दो नोट किया, फिर 9 नोट किया, तो 643 में से क्या घटाएं 175, तो 468, यानी 468 इसका मल्टीपल कोई 468 लिखा तो 175 बचा। दो नोट किया, फिर इसका मल्टीपल 1638 लिखा तो आपके पास 114 बचा। फिर 9 नोट किया, इसका मल्टीपल 936 लिखा तब 213 बचा। तो 468, 1638 और 936 इस एन के मल्टीपल हैं, इसको एन इनका क्या है, कॉमन फैक्टर। तो 468 का कॉमन फैक्टर क्या 234 है क्या? तो इसलिए आंसर लगा देंगे ए। कविता नहीं है आज क्लास, पहले इसी को कंप्लीट करेंगे उसके बाद देखेंगे। 1:30 बजे तक का बता दो अक्षत कि 1:30 बजे तक बैठा रहूंगा मैं, ठीक है। और पहले यदि क्लास हो जाती है कंप्लीट तो फिर थोड़ी देर गाने सुन के चले जाना फिर। अब देखो नंबर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अभी देखो ध्यान दो बोर्ड पर। जैसे ये कहा गया है, देखो सबसे पहले दोस्तों आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा दिए गए नंबर है n1 n2 n3, ठीक है। तो उनका एचसीएफ बताओ, तो सीधा एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिए गए नंबर का अंदर भाग देने पर ये बचे। सबसे पहले कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन नंबर्स में भाग दें। इन नंबर्स को जब भाग देता हूं तो आपको पता है एचसीएफ का भाग देते हैं, तो नंबर्स में भाग देना, इसका एचसीएफ की बात कर रहे हो और ये बचना चाहिए। तो भाग देना के बाद ये बचना चाहिए, तो सबसे पहले इन्हीं को घटा लो। तो 641 में से 12 घटा लो, 711 में से 8 घटा लो, और 1527 में से 10 घटा लो। सबसे पहले इनको हटाओ ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इनको घटाने पर क्या आएगा, ध्यान देना, देखो ये बनेगा 6 2 9, 6 2 9, ये बनेगा 703 और ये बनेगा 1517। इनका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ध्यान दो, एचसीएफ निकालने का एक तरीका ये भी बताया था, क्या करना है, मिनिमम डिफरेंस। तो इन दोनों में मिनिमम डिफरेंस है हमारे पास, बाकी तो सब ज्यादा डिफरेंस है। तो इन दोनों में मिनिमम डिफरेंस है कितना, 74। तो 74 का फैक्टर, डिफरेंस का जो फैक्टर ऑप्शन में है वो आंसर, डिफरेंस का जो फैक्टर है 74 का वो आंसर, तो आंसर हो जाएगा 37। बोलो बात समझ में आई क्या? तो पहला क्वेश्चन बचता है कि सीधा नंबर्स का क्या बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सारे स्टूडेंट ध्यान देना, सीधा नंबर्स का एलसीएम। तो दिए गए नंबर का एलसीएम निकालो, तीन तरीके सिखाए उससे। दिए गए नंबर का एचसीएफ निकालो, जो तीन तरीके सिखाए उनसे। कहता है अलग अलग बचे या सेम बचे, तो सबसे पहले जो बचे, जो रिमाइंडर बचे उसको हटाओ, तो जो नंबर बचेंगे उनका निकालना है एचसीएफ। तो नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो दो मिनिमम डिफरेंस 74 आ रहा है, सेम सोल्व कर लेंगे। अगला देखो ध्यान दो, क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है ये, बोर्ड पर ध्यान दो। तीन तरीके के क्वेश्चन आपके इसके अंदर बनते हैं और कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि n1 n2 और n3 का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए, ऐसा नंबर जिसका भाग इनमें पूरा पूरा चला जाए, एचसीएफ। दूसरा क्वेश्चन बनता है n1 n2 n3 में भाग देने पर a b c शेष बचे। n1 n2 n3 में भाग देने पर abc शेष बचे। तो सबसे पहले जो शेष बच रहा है ना दोस्तों, उसको घटाओ और उस घटाए हुए नंबर का क्या निकाल लो, उसके बाद निकाल लो एचसीएफ। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि n1 n2 n3 से इक्वल शेष बचे। क्या कहे, इक्वल शेष बचे। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं नंबर्स के, एक दो तीन, तीनों हमने पढ़ लिए। नंबर्स पे एचसीएफ के तीन इक्वेशन बनते हैं, सीधा एचसीएफ, अलग अलग शेष या सेम शेष का एचसीएफ, और इक्वल शेष का एचसीएफ। तो इक्वल शेष वाले केस में थोड़ा सा आपको सीखना है कि घटाएं क्या पता नहीं है, इसलिए आपको जो दूसरा मेथड सिखाया था मैंने कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो और इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो, उस डिफरेंस का कोई फैक्टर जो ऑप्शन में है वो आंसर होगा।
डिफरेंस का जो फैक्टर ऑप्शन में है वो आंसर होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 62, 132 और 237। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाला आपने 70 आया, इनका डिफरेंस निकाला 105 आया, ये आपने डिफरेंस निकाला। ठीक है, अब इनका जो फैक्टर ऑप्शन में है 70 और 105 का कौन सा फैक्टर ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन में है 35, इसलिए अपना आंसर होगा 35। तो तीन ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वापिस ध्यान दे लेना, तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इक्वल शेष बचे, तो इक्वल शेष के केस में क्या करना है, डिफरेंस का फैक्टर ढूंढ लो कौन है। अलग अलग शेष बचे तो पहले वो जो शेष बचे वो घटाओ, फिर जो नंबर्स आए उनके डिफरेंस का फैक्टर देख लो। और तीसरा, कोई शेष ना बचे तो सीधा नंबर्स का क्या निकाल लो, एचसीएफ। ध्यान देना, देखो दोस्तों, कई बार ऐसी समस्या भी आएगी कि आपके पास डिफरेंस जो है वो इतना ही बचेगा, तब क्या करें। तो क्या कह रहा है, 122 और 243 में भाग देने पर 2 और 3 बचे, तो सबसे पहले जो बच रहा है उसको हटाओ, और उसको हटाओगे ये बचेगा 120, ये बचेगा 240। तो 120 और 240 का डिफरेंस कौन आया, 120। तो 120 का जो फैक्टर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 120 है, इसलिए आंसर होगा 120। बोलो ठीक है क्या बात। देखो क्या क्या है, पढ़ो। संख्या 11,284 और 7,655 में एक 3 अंकीय संख्या का भाग देने पर हमारे पास इक्वल शेष बचना चाहिए। इक्वल शेष के केस में क्या करना है दोस्तों, आपको पता ही है, सीधा सा काम करना है। क्या करना है, इक्वल शेष के केस में सीधा सा काम करना है, जो भी नंबर्स हैं उनका डिफरेंस निकालो। दो ही हैं तो दो का डिफरेंस निकालो, तीन होते दो दो डिफरेंस आते, तो डिफरेंस निकालो, घटाओ। 11,284 में से 7,655 घटाओ तो बचेगा 9, 6 हो जाएगा 2, 6, 8 हो जाएगा 3, तो 36, 29 हो गया। और आपको करना क्या है, डिफरेंस का जो फैक्टर ऑप्शन में है, डिफरेंस का जो फैक्टर ऑप्शन में है वो आपका आंसर होगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे दोस्तों वो होंगे 19 गुणा 191। क्या होंगे फैक्टर, 19 गुणा 191। तो कौन सा फैक्टर ऑप्शन में है, तो आंसर कह देंगे ये, या इनका भाग दे दे के चेक कर लो किसका भाग जा रहा है। ठीक है, ओके हरिकेश, जो पीडीएफ है वो चेंज करवा देता हूं मैं, ठीक है। चलो तो एक बार सारे स्टूडेंट्स 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। चलो 12:20 हो गई, 10 मिनट भी बहुत है, ठीक है। 12:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए एक बार पानी वानी पियाओ, ठीक है। जो भी आप इधर उधर घूमना चाहते हो थोड़ा सा घूमे आओ, फ्रेश हो लो, फिर वापस। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि एचसीएफ के जो आगे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज भाषा वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपने एलसीएम में पढ़ा कि छोटे छोटे ग्रुप को जब बड़े ग्रुप में बांटते हैं तो एलसीएम निकालते हैं, उसका उल्टा, जब बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दें, बड़े ग्रुप को जब छोटे छोटे ग्रुप में हम बांट दें तो हम निकालते हैं फिर एचसीएफ। बड़े ग्रुप को जब आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं तो हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, जब बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं तो हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने कमरे की लंबाई चौड़ाई दी हुई हो,
कमरे की लंबाई चौड़ाई दी हो, टाइलों की संख्या पूछे। कमरे की लंबाई चौड़ाई दी हो, टाइलों की संख्या पूछे, पेड़ों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ ट्रीज दे रखे हैं और नंबर ऑफ रोज यानी क्यारियों की संख्या पूछे, रोज की संख्या। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, टाइलों की संख्या पूछे, पेड़ों की संख्या दे रखी हो, क्यारियों की संख्या पूछे, फूलों की संख्या दे रखी हो, फूलों की संख्या दे रखी हो और मालाओं की संख्या पूछे। ठीक है, दूध के भरे हुए ड्रम की मात्रा दे रखी है, दूध की मात्रा दे रखी है, दूध के भरे हुए ड्रमों की मात्रा दे रखी है, डिब्बे की माप पूछे। ठीक है, ऐसे देखो कपड़े की माप दे रखी है, कपड़े की माप दे रखी है और स्केल की माप पूछे। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हमारे दोस्तों बनते हैं कि लंबाई चौड़ाई देकर टाइलों की संख्या, पेड़ों की संख्या देकर क्यारियों की संख्या, फूलों की संख्या देकर मालाओं की संख्या, यानी बड़े ग्रुप को जब छोटे छोटे बांटना है या बड़ा जब ढेर दिया हुआ है पेन पेंसिल का, लड्डुओं का, उसको जब आप बांटना चाहते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना चाहते हो, तो उन सभी केस में निकालते हैं एचसीएफ। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस को यदि हम स्टार्ट करना चाहें तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 164। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बहुत कम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देके इनको कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं कि सर पीडीएफ जो है वो दूसरी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। नहीं डेविल, आज यही क्लास है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर वापस अपना शेड्यूल कल से स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान दो, 21 लीटर दूध है टोंड गाय का, 42 लीटर है टोंड और 63 लीटर है डबल टोंड। ये दूध की मात्रा, ध्यान रखना, ये मिल्क की क्वांटिटी है। आपको यदि पूछे डिब्बे, डिब्बा, जब भी डिब्बे की या बॉक्स की बात करें जो उस दूध को नाप दे, तो ऐसा बॉक्स जो इस दूध को नाप दे वो हमेशा आपको पता है बॉक्स छोटा होगा, इसलिए एचसीएफ निकालेंगे 7। दोस्तों समझना, ये 7 क्या आया है, ये 7 आया है, सॉरी 21 42 43 21 आएगा, सॉरी कितना आएगा 21, एचसीएफ क्या आएगा 21। तो जो यहां 21 आया, दोस्तों ध्यान देना, यहां जो 21 आया है वो क्या है, 21 42 63, 21 का भाग जाता है, ठीक है, तो 21 आया है एक बॉक्स में मैक्सिमम दूध की मात्रा। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछता कि 21 लीटर 42 लीटर और 21 लीटर 42 लीटर और 63 लीटर से एक ऐसा डिब्बा जिसमें मैक्सिमम दूध की मात्रा आए और वो मिनिमम डब्बों में नाप दे, तो उस डिब्बे में मैक्सिमम मात्रा कितनी आएगी, तो 21। और डिब्बों की संख्या निकालनी है तो 21 से एक डिब्बा भरेगा, 42 से 2 डिब्बे भरेंगे, 63 से 3 डिब्बे भरेंगे, तो टोटल डिब्बे कितने भरे जाएंगे, कितने डिब्बे बनेंगे, तो हम आंसर कहेंगे 6। बोलो बात आई क्या समझ में? तो ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं, पूछ सकता है उस डिब्बे में मैक्सिमम दूध की मात्रा कितनी आती है, तो 21। पूछता डिब्बे कितने, तो 21 में 21 का भाग, 42 में भाग, 43 में भाग, कितने डिब्बे बनेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? हाँ जी ठीक है क्या बात? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 165, बोर्ड पर ध्यान दो। कहा है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट हैं, यानी बुक्स के ग्रुप हैं, एक 336 बुक्स का ग्रुप है, एक 240 बुक्स का ग्रुप है और एक 96 बुक्स का ग्रुप है। कह रहा है इनको बराबर बराबर ग्रुप में बांटना है, जो ढेर बनाने हैं, यानी पूरी बुक्स इतनी सारी है उनके इक्वल ढेर बनाने हैं सबके। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रुप की ऊंचाई समान हो, तो एक ग्रुप में, ध्यान दो, पूछ सकता है एक ढेर में बुक्स की संख्या क्या होगी और पूछ सकता है ढेरों की संख्या क्या होगी, तो टोटल ग्रुप में बुक्स सही है। अब एक ग्रुप में कितनी आएंगी, एक ग्रुप में कितनी आएंगी, तो कम आएंगी, कम आएंगी तो एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इनको बांटना है अलग अलग ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप में कितनी आएंगी, इनका एचसीएफ, बोलो इनका एचसीएफ क्या होगा,
ध्यान दो बोर्ड पर, इनका एचसीएफ क्या होगा? 336, 240 और 96 का एचसीएफ क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स बताएं। क्या 96 का भाग जाता है इन सभी नंबर्स में? नहीं। 48 का हां, 48 का हां, 48 का हां, तो 48 होगा। 48 वो नंबर आ गया कि एक ग्रुप में जो बुक्स की संख्या है। इसने क्या पूछा है? ग्रुप्स की संख्या पूछी है। ग्रुप्स कितने बनेंगे? जो डेरों की संख्या बनेगी, हिप्स के जो ग्रुप बनेंगे, वो हिप्स कितनी बनेंगी वो पूछा है। तो ध्यान दो, इसके कितने बनेंगे? 7, इसके कितने बनेंगे? 5, और इसके कितने बनेंगे? 2, तो टोटल कितने बनेंगे? 14। इसलिए आंसर कहेंगे 14। बोलो, बात सबको समझ में आई? सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं। यस या नो साथ साथ लिखते रहें, ताकि दोस्तों मुझे पता रहे कि क्या चल रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। ध्यान दो, का 36, 54 और 63 मीटर के 3 लकड़ी के लंबे टुकड़े हैं, ब्लॉक हैं। इनको बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो ध्यान दो, वही टुकड़ों को ग्रुप में बांटना है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है। तो बड़े ब्लॉक को जब भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना है, तो आपको पता है क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 9, इसलिए आंसर लगा देंगे 9। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटना है, एचसीएफ। छोटे ब्लॉक से बड़ा ब्लॉक बनाना है तो एलसीएम। चलो देखो, 167 बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कहता हूं एसएससी मेंस में यदि क्वेश्चन देना चाहिए तो इसी तरीके का देना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ओनली 1% स्टूडेंट कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देने चाहिए। और जो लास्ट 20 क्वेश्चन आते हैं जिनको बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, वो इसी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान दो, मेरे को बोर्ड पर ध्यान दो। आप 10 रुपए की कुछ पेंसिल खरीद के लाए। कितने रुपए की कुछ पेंसिल खरीद के लाए? 10 रुपए की। ध्यान देना, आप 10 रुपए की कुछ पेंसिल खरीद के लाए और अपने किसी फ्रेंड को 6 रुपए की सेम रेट पे पेंसिल दे दी। जिस रेट पे आप पेंसिल खरीद के लाए थे, उसी रेट पे सारी पेंसिल्स अपने फ्रेंड को दे दी 6 रुपए में। ठीक है, कुछ पेंसिल आपके पास बच गई। 10 रुपए में मान लो एक एक की रेट की 10 पेंसिल आप खरीद के लाए। ठीक है, और 6 रुपए की आपने यानी एक एक पेंसिल से 6 पेंसिल दे दी, तो बची कितनी? 4। बट वो क्या कर रहा है? पेंसिल की मिनिमम संख्या बचनी चाहिए। यदि पेंसिल की मिनिमम संख्या बचनी चाहिए, इसका मतलब रेट मैक्सिमम होनी चाहिए क्या? तो इसका मतलब है, जो 10 रुपए में आप स्टॉक खरीद के लाए और 6 रुपए में सेम रेट पे जो स्टॉक बेच रहे हो, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 2, क्या वो ही मैक्सिमम रेट होगी क्या?
यानी जिस सीपी पे स्टॉक खरीदा है, जिस रेट पे स्टॉक खरीदा उसी रेट पे यदि स्टॉक बेच रहे हो, और स्टॉक यदि आप चाहते हो मिनिमम रहे आपके पास, तो हमेशा याद रखना रेट क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, तो सेम रेट पे खरीदा सेम पे बेचा, तो दोनों का जो एचसीएफ होगा वो आप लोगों का मैक्सिमम रेट होगा। तो यहां क्या करना है हमें, 662.50 का आपने स्टॉक खरीदा और 387.5 का बेच दिया, 387.5 का बेच दिया, 662.5 का खरीदा था। तो दोनों का जो एचसीएफ होगा वो रेट होगी एक पेंसिल की। ठीक है, तो ध्यान दो, दोनों का एचसीएफ निकालो, 387 से डिवाइड करो एक बार, 387.5 बचेगा 0, ये होगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 होगा तो 7, और ये हो जाएगा 4, तो ये होगा 2, 275 आएगा क्या। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो बोर्ड के ऊपर जब भी आप इस तरीके के का क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो ऐसे ही आपको करना है। अब 275 का भाग देना है, किस में देना है, 387.5 में एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा 275 का भाग, तो आपके पास बच जाएगा 1.521 अब 275 में भाग देना है इसका, तो 275 में जब भाग देंगे इसका तो आपका ये बन जाएगा, कितना बनेगा, 250 के 225, और 225 बनेगा तो बच जाएगा कितना यहां से 50, 50 का भाग देंगे किस में, 112.5 में, तो दो बार जाएगा 50 100 जाएगा, और 100 के बाद बचेगा कितना 12.5, और 12.5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 50 में, इसका इन दोनों का एचसीएफ है 12.5। तो याद रखना दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 20 रुपए की पेंसिल खरीदी, 20 रुपए की पेंसिल खरीदी और अपने किसी फ्रेंड को 18 रुपए की पेंसिल सेम रेट पे बेच दी। और एक्सेप्ट समझोगे तो तब जब बार बार आप ध्यान दोगे, फोकस करोगे। एक बात बताओ, 20 रुपए की जब आप पेंसिल खरीद रहे हो तो एक पेंसिल का रेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ऐसा ही तो होगा भाई। 20 रुपए की पेंसिल खरीद के लाए तो एक पेंसिल की रेट क्या होगी, पेंसिल तोड़ के तो देगा नहीं, पूरा पेंसिल देगा, तो या तो 1-1 रुपए की एक पेंसिल है, या 2 रुपए की एक पेंसिल है, या 4 रुपए की एक पेंसिल है, या 5 की है, या आपकी 20 रुपए की एक पेंसिल है। सेम रेट पे वो पेंसिल आपने अपने फ्रेंड को 18 रुपए की दे दी, तो 18 रुपए की कुछ पेंसिल आपने वापस दे दी, तो एक पेंसिल का रेट 18 का कोई फैक्टर 2 3 1 2 3 9 या 18, इनमें से कोई रेट होगी। अब ध्यान दो, यदि मैं कहूं रेट आपकी, देखो ध्यान दो, सबसे पहले 20 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, तो या तो रेट 1 होगी या रेट 2 होगी। यदि रेट 1 है तो 20 रुपए की 20 पेंसिल खरीद के लाए, 18 रुपए की 18 दे दी, बची कितनी 2। रेट यदि 2 है तो 2 रुपए की 10 पेंसिल खरीद के लाए, 20 रुपए लग गए, और 9 पेंसिल यानी 18 रुपए की पेंसिल दे दी, तो पेंसिल बची कितनी 1। तो यदि नंबर्स को कम करना है, मिनिमम नंबर क्या कहा है, न्यूनतम संख्या खरीदे, उसके पास बची हुई न्यूनतम संख्या हो, तो संख्या न्यूनतम हो, इसका रेट क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम क्या होता है, हमेशा एचसीएफ। तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, एक दुकानदार 662.50 की कलमें खरीदी और उसने 387.50 की कलमें खरीद मूल्य पर, सीपी मूल्य पर बेच दी, तो जिस रेट पे खरीदा है उसी रेट पे बेच रहे हैं, तो याद रखो दोनों जो खरीदा और बेचा गया मूल्य है उनका एचसीएफ निकाल लो, वो एक पेंसिल की रेट आ जाएगी। और ध्यान दो, 662.50 में से 387.5 का स्टॉक बेच देते हो तो क्या आपके पास 275 रुपए का स्टॉक बचेगा क्या, तो 275 रुपए का स्टॉक बचा है और एक पेंसिल की रेट 12.5 है, तो पेंसिल की संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे 22। अरे भाई पढ़ तो लो, डाउट क्लास खूब सारी लगवा देंगे, खूब सारी डाउट क्लास लगा देंगे आप लोगों के, जैसे ही आपका चैप्टर्स कंप्लीट होंगे अक्सर, उसके बाद आपकी डाउट क्लास ही रहेगी कई दिनों तक, कि आपकी टॉपिक वाइज, कि हाँ 2 दिन परसेंटेज, 2 दिन सीआईएसआई, 2 दिन प्रॉफिट एंड लॉस, पूरी डाउट क्लास रखेंगे आप लोगों की। तो ऐसे इतना पढ़ाने के बाद डाउट बचने नहीं चाहिए अक्सर, फिर भी हैं तो लगा दी जाएगी क्लास। आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद यदि आपके पास डाउट्स हैं, तो मुझे तो उन लोगों का समझ में नहीं आता जो 40 क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, उनका क्या होता होगा।
मैं तो मैथ स्पेशल बैच बड़े बड़े फैकल्टीज के देखता हूं तो 150 क्वेश्चन में उसका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है, और फिर पता चलता है कि वो जो टाइप थे खूब सारे वो तो रखे ही नहीं यार, इन्होंने पढ़ाए नहीं। तो इनका काम ठीक है यार, और उनका सिलेबस भी टाइम पर हो जाता है। हम यहाँ भाग भाग के इतना पढ़ाते हैं फिर भी सिलेबस टाइम पे नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं आप लोगों को। बट स्टूडेंट चाहता ये है कि हमें कम पढ़ाया जाए, एग्जाम में आए चाहे नहीं आए। ये मैंने बात कई दिनों से देखी है, और ये ऑफलाइन में भी देखते हैं हम, यही नहीं ऑनलाइन का ऐसा नहीं है, स्टूडेंट खुद ही चाहता है। 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको पढ़ने से मतलब नहीं है। कम पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए बस। उनको ये कह दो आपका सिलेबस हो गया है। आप ना ऑनलाइन जितने भी टीचर्स हैं इधर उधर आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, एक बार चेक करना सारे चैप्टर्स जो हमने पढ़ाए आप लोगों को। मैं तो स्पेशल की बात कर रहा हूं, मैं प्री या मेंस की बात कर ही नहीं रहा। ठीक है, प्री और मेंस में तो जितना हम पढ़ाते हैं कोई पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मैथ स्पेशल मेंस या कहीं भी पढ़ लिया होगा आपने, जितना हमने आप लोगों को पढ़ाया है उतना आप चेक कर लेना, कोई भी नहीं पढ़ाता है। देखो क्या कहा है, कमरे की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, पूछा है कमरे में टाइल कितनी लगेंगी कम से कम। तो आपको पता है कमरे की लंबाई चौड़ाई यदि पता है, टाइलों की संख्या निकालनी है तो एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे तो एक नंबर 1517 है, उसमें दूसरे नंबर 902 का भाग दे दो। एचसीएफ तो ऐसे ही निकालते हैं भाई, सेंटीमीटर में लिख लो और भाग दे दो, एक बार देंगे तो 902 का भाग देने पर आपके पास बचेगा 615। अब 615 का भाग दो 902 में, तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा तो आप कहोगे 7, 2 जाएगा तो 8, और 7 दो 287। 287 का भाग दो 615 में, तो 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो लिखो 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 और 1 57, बच गया कितना 41। अब 41 का भाग देंगे 287 में, पूरा पूरा जाता है, इसका इन दोनों नंबर का एचसीएफ आ गया 41। 41 क्या आ गया दोस्तों, ये 41 क्या आ गया। अक्सर ये प्री प्लस मेंस का बैच है, मैं प्री प्लस मेंस के बैच की बात कर रहा हूं कि आप स्टडी मटेरियल को कंपेयर करो जो आपको पढ़ाया गया उसको। तो 41 क्या आया, ध्यान दो, कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, कमरे की लंबाई और चौड़ाई पता है, तो एचसीएफ जब आपने निकाला तो एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई आ गई आपके पास। तो लंबाई भी 41 है, चौड़ाई भी 41 है, तो एक टाइल के एरिया का पूरे एरिया 1517 गुणा 902 में भाग दे दो। ध्यान दो, यहां इकाई का अंक बन रहा है 4, नीचे बन रहा है 1, 4 में इकाई के अंक का भाग देंगे तो आज 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। क्या करना है याद रखना, कमरे वाले क्वेश्चन में जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो आपके पास टाइल की साइज आएगी, और टाइलों की संख्या यदि निकालनी है तो टोटल एरिया में, याद रखना टोटल एरिया में एक टाइल के एरिया का भाग देंगे, याद रखना ये बात। नटवर 185 190 का स्कोर होने लग गया किसी भी सेट में, तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा अपने स्कोर पे फोकस करो कि आपके 10 नंबर क्यों कट रहे हैं। ठीक है, ये कन्फर्म है दोस्तों, 200 मार्क्स ला सकते हैं आप 100%, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है, जो आपको पढ़ाया गया है। उसके अलावा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। घोड़े की नाल लगी होती है ना, क्या करता है वो इसीलिए लगी होती है कि इधर उधर नहीं देखे। सिटी में भी इधर उधर देख लिया उसने तो कहीं और ले जाके ठोक देगा, इसलिए उसको एक ही बात दिखाई जाती है कि यहां ये लगा ले और सीधा चल, जहां चलना है, जहां जब तक तेरा मालिक नहीं कहे। तो आपके मालिक हम हैं,
आपको सीधा अपनी बुकलेट्स पे फोकस करना है, मॉक्स पे फोकस करना है। अपनी बुकलेट और मॉक को आप चाहते हो तो जब तक 2000 जो अभी दे रहे हैं उनके पास तो इतना टाइम नहीं है, पर एसएससी मेंस जो 2020 दे रहे हैं वो इन बुकलेट्स को प्लस मॉक को 4 से 5 बार कर लो, 100% 200 मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी डेविल, आज फिनिश होगा, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो, खेत के एरिया दे रखे हैं, खेत के एरिया दे रखे हैं, तो आपको जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 24 आ रहा है क्या, तो वो भी एरिया का ही एचसीएफ आएगा। और एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है क्या, बोलो भाई। एरिया दिया हुआ है और आप उसके अंदर क्यारियां बना रहे हैं फूल की, तो एरिया का एचसीएफ एरिया होगा, पेड़ों का एचसीएफ पेड़ होगा, लंबाई का एचसीएफ लंबाई होगा, लंबाई चौड़ाई का एचसीएफ लंबाई चौड़ाई होगा। तो एरिया का एचसीएफ एरिया हो गया। अब ध्यान दो, चौड़ाई यदि 4 है तो चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी है, 6, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। बोलो ठीक है, बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? चलो, तो उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना हो। ध्यान दो, 8 की पावर -20, 8 की पावर -3, 8 की पावर -5, 8 की पावर -13, ऐसा यदि लिखा हो तो एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। पावर्स जब एक ही नंबर की हो और एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों 8 तो आएगा। अब आपको पता है एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं तो मैक्सिमम पावर यहां सबसे छोटी होगी माइनस में, और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं तो माइनस में जो होगी वो सबसे बड़ी जो होगी सबसे छोटी होगी। तो याद रखना, जब भी आपके पास इस तरीके से कुछ दिया हुआ हो और उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो सब बेस तो सेम है, इसलिए 8 आएगा। पावर याद रखना, एलसीएम में सबसे बड़ी आती है और एचसीएफ में सबसे छोटी आती है। ठीक है। दूसरा देखो, ध्यान दो दोस्तों, यदि आपको इस तरीके से नंबर दिए हुए हो कि 0 पॉइंट, एक बार मैं देख लेता हूं एग्जैक्ट, ताकि एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन आपको समझा पाऊं। 0.04, 0.04, 0.16 और 2.4 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ हो, डेसिमल में कुछ लिखा हो और एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहला काम करना है, इसको बेसिक नंबर्स में चेंज करो, यानी फ्रैक्शन में चेंज करो। तो ये बनेगा 1/25, ये बनेगा 16/100 यानी 4/25, ये बनेगा 24/10 यानी 12/5। और एलसीएम जो फ्रैक्शंस का निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर्स का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालोगे। ऊपर का एलसीएम होगा 12 और नीचे का एचसीएफ होगा 5, इसलिए एलसीएम तो होगा 2.4। ठीक है। और जब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम होगा 1 और नीचे का एलसीएम होगा 25, इसलिए आंसर होगा 0.04। तो ये बातें ध्यान रखना दोस्तों, जब भी बेस सेम होते हैं, पावर इसमें क्या लेते हैं मैक्सिमम, इसमें क्या लेते हैं मिनिमम। और जब आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं या फ्रैक्शंस हैं तो सबसे पहले उनको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 4/16 का आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, 4/16 का एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज करने के बाद फ्रैक्शंस हैं तो ऊपर न्यूमरेटर्स का एचसीएफ नीचे एलसीएम, और यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब ध्यान दो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी बनते हैं कि x की पावर a+1 दिया है और x की पावर b+1 दिया है और a और b ओड नंबर है। ठीक है। तो एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ। तो दोस्तों ध्यान देना, यदि x की पावर a+1 और x की पावर b+1 दिया गया है, x की पावर a+1 और x की पावर b+1 दिया गया है, a और b यदि ओड नंबर्स हैं तो एचसीएफ होगा x की पावर एचसीएफ ऑफ a एंड b,
HCF ऑफ ए एंड बी प्लस वन, और एलसीएम होगा एक्स की पावर एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी प्लस वन। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों, यदि दिया हुआ है एक्स की पावर ए माइनस वन और एक्स की पावर बी माइनस वन, ठीक है, और पूछता है एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों यहां ए और बी कोई भी नंबर हो कोई इफेक्ट नहीं होगा इस केस में। याद रखना एचसीएफ होगा एक्स का ए और बी माइनस वन, और एलसीएम होगा एक्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी माइनस वन। और तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां बनता है कि x की पावर a माइनस वन और x की पावर a प्लस वन का एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे। x की पावर a माइनस वन और x की पावर a प्लस वन का एलसीएम और एचसीएफ क्या होंगे। तो एचसीएफ यदि निकालना हो दोस्तों तो x की पावर a माइनस वन में से माइनस कर दो x की पावर a प्लस वन में से माइनस कर दो x की पावर a माइनस वन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा टू। क्या कैसे भाई, देखो कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं उनसे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा x की पावर 25 प्लस वन और x की पावर 30 प्लस वन है। दूसरा क्वेश्चन कहा है x की पावर 25 प्लस वन और x की पावर 35 प्लस वन है। तीसरा कहा है x की पावर 120 माइनस वन और x की पावर 50 माइनस वन है। चौथा आपको कहा है 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 माइनस वन है और 2 की पावर 100 प्लस वन है। तो एचसीएफ क्या होंगे बताओ, एचसीएफ बताना है, बाकी फिर एलसीएम सीखेंगे आगे कैसे निकालते हैं। ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया जब भी a प्लस बी ऐसा हो तब एचसीएफ क्या होता है दो, यानी डिफरेंस होता है ना एचसीएफ, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया इसलिए एचसीएफ आ गया दो। बोलो दो सही कहोगे क्या, ठीक है। यदि आपके पास माइनस वाला साइन है उस केस में आपको याद रखना है एचसीएफ यदि निकालना है तो पावर का एचसीएफ निकालो, 120 और 50 का एचसीएफ क्या होगा 10, इसलिए x की पावर 10 माइनस वन। इसको यदि सोल्व करना है तो ध्यान दो, माइनस साइन में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, जो भी पावर है उनका क्या निकालना है एचसीएफ। प्लस का साइन होने पर ओनली ओड नंबर चाहिए, तब क्या हो जाएगा एचसीएफ निकालो तो आ जाएगा x की पावर 5 प्लस वन। प्लस के केस में यदि एक इवन एक ओड हो तो ऐसा केस अपन ने पढ़ा ही नहीं, ना इवन का पढ़ा ना ओड का पढ़ा, दोनों का ओनली पढ़ा है अपन ने, दोनों ओड हो, दोनों ओड हो तो ये होगा, इवन हो चाहे ओड हो माइनस के केस में तो एचसीएफ होगा, और जब एक प्लस और एक माइनस हो तो ऐसे करेंगे। बोलो समझ में आया, सबको याद करना, ये बातें याद से ही काम चलेगा। कुछ चीजें याद करनी जरूरी होती हैं, इनका यूज जब हम करते हैं लाइफ में तो याद करना जरूरी होता है। और कुछ मैं देख लेता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। देखो ध्यान दो, इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि आप लोगों का दिमाग जो है क्वेश्चन कैसे आएगा वो चल रहा होगा और कैसे हम कर पाएंगे। तो ये रहा, देखो क्वेश्चन 191, फटाफट बताओ। ध्यान दो क्या करना है, देखना है बेस में सेम नंबर है, ठीक है, पावर ओड है, ओड पे तो ओनली ओड जब पावर हो और तो यहां प्लस वन होना चाहिए, ठीक है, प्लस वन जब भी हो। ध्यान देना दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन हो तो याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि प्लस वन है या माइनस वन है। तो हमने यहां ध्यान दिया
अपने जैसे ही यहां ध्यान दिया तो मुझे दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया बताओ? मुझे दिखाई दिया कि ये +1 है, तो +1 पर पावर क्या होनी चाहिए? ओड होनी चाहिए। +1 जब भी हो दोनों जगह तो पावर ओड होनी चाहिए। ओड होने पर जो भी पावर है उनका एचसीएफ ले लो, तो आंसर हो जाएगा सी। बोलो ठीक है क्या बात? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 192। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, पर अब तक आपने जो कॉन्सेप्ट अपनी मर्जी से लगाया वो नहीं चलेगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, +1 है, +1 है, +1 होने पर ओड होना चाहिए। और आपको पता है 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर 1 होगा तो भी 3 बनेगा, और 3 की पावर 2 है तो 9 बनेगा, और 3 की पावर 3 है तो 27 बनेगा। इसका मतलब 3 की पावर इवन हो और चाहे 3 की पावर ओड हो, हमेशा क्या बनना है? बोलो ओड बनना है क्या? यानी ओड नंबर की पावर कुछ भी हो हमेशा ओड बनना है। तो ये पावर भी ओड है और ये पावर भी ओड है, तो हम क्या करते हैं, 3 की पावर लेंगे, एचसीएफ लेंगे किसका? पावर ए का। तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 +1, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर, इनका एचसीएफ क्या आएगा? 333 +1। तो अपना जो आंसर है वो है सी। याद रखना दोस्तों, जब भी यहां +1 हो तो पावर क्या होनी चाहिए? जब भी यहां +1 हो तो पावर क्या होनी चाहिए? ओड। ओड है तो ले लो ओड का एचसीएफ, वो आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी क्लास कहां हो गई भाई? 2 घंटे की क्लास ही तो ली है, जिसमें भी आपको 10 मिनट का गैप दिया है। हो गया, बस पूरा है, कंप्लीट है। अब कुछ फिनिशिंग चल रही है अब तो। आप जानते ही होंगे जब हम कुछ चीजें करते हैं तो लास्ट में फिनिशिंग करते हैं ना, वही चल रहा है, फिनिशिंग है अब तो। क्या करेंगे फटाफट बताओ? एक प्लस का एक माइनस का तो दोनों का डिफरेंस होता है क्या? एचसीएफ। बोलो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बोलो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? 2। अरे भाई बताओ, समझ में आ रहा है क्या? साब आब तक है, क्या है? क्या कह रहे हो भाई अक्षत, क्या कहना चाह रहे हो? चलो 194 देखो। बोलो ध्यान दो, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है, -1 है, तो कुछ नहीं सोचना, ऊपर जो भी पावर है उनका एचसीएफ निकाल लो, तो आ जाएगा 3 की पावर 10 -1। ध्यान रखना, +1 होने पर x की पावर क्या रहनी चाहिए? ओड। क्या रहनी चाहिए? ओड। +1 होने पर x की पावर क्या रहनी चाहिए? ओड। -1 होने पर x की पावर जो मर्जी हो वो, आपको क्या निकालना है? एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ निकाल लिया। बोलो, -1 है तो कुछ भी हो, -1 है तो पावर कुछ भी हो, सीधा एचसीएफ निकालेंगे। तो बताओ 2 की पावर 100 और 2 की पावर 120 का एचसीएफ क्या होगा? 2 की पावर 20, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। खटाखट खटाखट, बस क्वेश्चन ऐसे ही टिकाने आपको एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, फिर क्वेश्चन कितने फास्ट होंगे आप खुद देखना। चलो एक 198 कर लो, क्या कह रहा है? 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7, 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 किससे डिविजिबल होगा? देखो वैसे मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाता हूं ये बात, कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जो अभी अपन ने पढ़ा वो भी इसी का कॉन्सेप्ट है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन यदि ओड नंबर हो तो वो हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी से।
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन यदि ओड नंबर हो तो हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी से, तो ये भी 24 से, ये भी 24 से, और दोनों नंबर जिससे डिविजिबल होंगे उसको हम बोलेंगे उनका एचसीएफ। चलो तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद आपका एलसीएम एलसीएम कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है मेरी तरफ से। पढ़ो। देखो ध्यान दो, दो संख्याओं का एचसीएफ यदि 11 है, ध्यान दो, एचसीएफ यदि 11 है और एलसीएम यदि ध्यान दो बोर्ड पर 385 है, तो एलसीएम आप जानते हो होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। तो यहां से ए गुणा बी की वैल्यू आपके पास आ गई 35, जो हो सकती है 35 और 1, जो हो सकती है 7 और 5। तो 11 यदि रखते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा ये। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये। अरे मेरे भाई, अभी सिखाया एक प्लस और एक माइनस होने पर एचसीएफ क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। और दो नंबर यदि पता हो और उनका एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ भी पता हो। रणथंबोर वाले गणेश जी की जय हो। आ जाओ अब। ठीक है, अल्लाह अकबर। जो ठीक है, जो भी आपका परम पिता परमेश्वर है उसकी जोर से जय बोला करो ताकि आपका भला हो। ध्यान दो, देखो जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास पास हो, जब भी नेगेटिव एनर्जी आस पास हो, उसकी जय बोलने पर वो नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो दोनों का एचसीएफ 2 होता है। एचसीएफ भी पता है और दोनों नंबर भी पता है, तो एलसीएम निकाल सकते हो। दोनों का गुणा होगा एक्स की पावर 16 0 14 -1 अपॉन 2। बोलो आया समझ में। मोन मेंस में ये टॉपिक 2 या 4 नंबर का होता है, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी दो। प्री में एक क्वेश्चन आता है आपका। तो सारे कॉन्सेप्ट पूरे बेसिक तरीके के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए गए हैं, एक बार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखें अपना, मस्त रहें।